Hello everyone, today we are going to study science 7th class chapter, that is light. Let's see the topics that we are going to study in this chapter. The first one is light, second one is reflection of light, third one is image of an object, fourth one is mirrors, and fifth last topic is lenses. Let's start the topics one by one. Then what is meant by light? Light is a form of energy. Light enables us to see object from which it comes और from which it is reflected. मीन्स लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है और ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करती है, हेल्प करती है. देन लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज पाथ. मीन्स जो लाइट है वो हमेशा सीधी लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है. बट पाथ ऑफ द लाइट चेंज व्हेन इट फॉल्स ऑन ए मिरर और शाइनी एंड पॉलिश सरफेस. मीन्स जो लाइट का पाथ है वो चेंज हो जाता है जब वो किसी मिरर पर या फिर शाइनी या फिर पॉलिश सरफेस के से टकराती है. देन दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स जो ये चेंज होता है डायरेक्शन में लाइट का, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आफ्टर रिफ्लेक्शन आल्सो द लाइट कंटिन्यू टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ. मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होता है कि जो लाइट है वो सीधी ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. मीन्स सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है लेकिन उसका जो पाथ है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है. देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस उसी मीडियम में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. The polished shiny surface reflect more light than object having unpolished dull surface. मीन जो शाइनी और पॉलिश सरफेस होता है वो सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बजाय किसके, डल सरफेस के. देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज द रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव फ्रॉम लुमिनियस ऑब्जेक्ट इनटू आवर आइज. मीन्स जो हम ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं वो किसके कारण देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर जो लाइट है हमारी आइज में क्या कर रही है, एंटर कर रही है और देन उसकी इमेज हमारे कहाँ पर बन रही है, आइज के रेटिना पर. तो हम जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसी के कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर. मीन्स जो लाइट प्लेन मिरर से आके टकरा रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. और जो लाइट मिरर से टकरा कर वापस उसी मीडियम में चली जाती है उनको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज. सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज दैट कैन बी फॉर्म विद लाइट. मीन्स दो टाइप की इमेज बनती है किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से. दैट फर्स्ट वन इज रियल इमेज, सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज. देन व्हाट इज मीन्ड बाय रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन एज कॉल्ड रियल इमेज. मीन्स वो इमेज जो हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, रियल इमेज. ए रियल इमेज फॉर्म व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. मीन्स रियल इमेज कब बन रही हैं, जब किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है और वो लाइट किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं तो उसके कारण क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है. देन ए रियल इमेज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू इट. मीन्स रियल इमेज किस लिए बन रही है, क्योंकि लाइट रेज स्क्रीन में से क्या हो जाती है, पास हो जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद वहाँ पर क्या क्रिएट कर देती हैं, एक इमेज क्रिएट कर देती हैं. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सिनेमा स्क्रीन जो है वो उस पर क्या कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है. देन इट फॉर्म ऑन कर्व मिरर नॉन कॉनकेव मिरर. मीन्स जो इमेज जो बनती है रियल इमेज वो कॉनकेव मिरर के ऊपर बनती है क्योंकि वो मिरर लाइट रेज को क्या कर लेता है, कन्वर्ज कर लेता है, मीन्स इकट्ठा कर लेता है. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. देन second one is virtual images. The image which cannot be obtained on a screen is called virtual image because light rays do not pass through it. Means वो image जो screen के ऊपर हम नहीं देख पाते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, virtual image बोल रहे हैं. The virtual image is just a illusion. Means जो virtual image जो होती है वो एक वहम होता है. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आवर इमेज इन ए प्लेन मिरर. मीन्स जो प्लेन मिरर में हम देखते हैं हमारी इमेज वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर. मीन्स जो
प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है उसके कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। देन फर्स्ट वन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स अपराइट, मीन्स इमेज कौन सी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और इरेक्ट मीन्स सीधी बनेगी। सेकेंड वन इज द सेम साइज एज द ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतनी ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। देन एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, मीन्स जितना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर के सामने होगी उतनी ही जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट की वो किसके पीछे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। देन लैटरली इन्वर्टेड दैट इज साइडवेज रिवर्स, मीन्स जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो मिरर में राइट साइड दिखाई देता है, और जो हमारा राइट साइड होता है वो मिरर में क्या दिखाई देता है, लेफ्ट साइड। सो लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है कहाँ पर, प्लेन मिरर पर। देन स्फेरिकल मिरर्स, सम ऑफ द मिरर्स आर कर्व्ड मिरर लाइक स्फेरिकल मिरर, means because these considered to be a small part of a hollow sphere of a glass, means कुछ जो मिरर होते हैं वो कर्व शेप के होते हैं जैसे कि स्फेरिकल। देन स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर दैट इज बेंट इनसाइड, देन सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर दैट इज बल्गिंग आउटसाइड। देन दिस इज कॉनकेव मिरर दैट इज बेंट इनसाइड, मीन्स जो कॉनकेव मिरर जो होता है वो अंदर की साइड क्या होता है, बेंट होता है। अब इसके साथ जो बेंड होता है मीन्स यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, और ये जो पीछे की साइड जो होता है यहाँ पर क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है, दैट इज सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट। देन कॉनकेव सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट, मीन्स ये जो पार्ट है वही क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और जिसके कारण हमें क्या दिखाई देगी, इमेजेस दिखाई देगी। So this is the part of reflection of light. Then so second one is convex mirror, जिसका एक पार्ट क्या होता है, bulges out, मीन्स बाहर की साइड उभरा हुआ होता है, और यहीं पर क्या होता है, लाइट्स का रिफ्लेक्शन होता है, और इसी के कारण क्या होती है, इमेज की फॉर्मेशन होगी। जो इनर पार्ट है उसको हम कोटिंग कर देंगे किसकी हेल्प से, पेन की हेल्प से। देन अगर हमें लर्न करना है कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा मिरर है, तो हम एक स्पून की हेल्प से इसको लर्न कर सकते हैं कि जो बाहर की साइड जो पार्ट है बल्जेस आउट उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोल सकते हैं, और जो इनर की साइड बेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव मिरर बोल सकते हैं। देन जो कॉनकेव मिरर होता है वो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्ज करता है लाइट को, मीन्स वो इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए हैं, दैट इज फोकस एंड सेकंड वन इज फोकल लेंथ। तो फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती हैं, मिलती हैं एक पॉइंट पे, और जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, फोकस से और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। मीन्स फोकस पॉइंट से और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस आ जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ। सो ए कॉनकेव मिरर कन्वर्ज ए बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट। और अगर हम कॉनकेव मिरर के फोकस पॉइंट की बात करें तो उसके फ्रंट में होता है, मीन्स कॉनकेव मिरर के सामने होता है। देन सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसका जो बल्जिस जो पार्ट है वो क्या कर देता है, जो रेज जो रिफ्लेक्ट होती है उनको डाइवर्ज कर देता है, मीन्स बिखेर देता है, उनका कोई पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट नहीं होता है जहाँ पर वो जाकर मिले। अगर हम बिहाइंड द मिरर की बात करें तो उनका फोकस पॉइंट कहाँ होता है, मिरर के पीछे होता है। देन a convex mirror diverges a beam of parallel rays of light. Then images formed by the spherical mirrors. That first one is concave mirror. Depending on the distance of the object, concave mirror forms mainly two different kinds of images. Means distance के according concave mirror two types की images बनाता है. That first one is real and inverted, and second one is virtual and erect. Let's see it with the help of a diagram. That first one is when the object is far off, the image formed by a concave mirror is real, inverted and much smaller than the object. Means जब object क्या होगा, दूर होगा, तो जो image बनेगी वो कैसी बनेगी, real बनेगी क्योंकि वो screen के ऊपर बन रही है, और inverted बनेगी means उल्टी बनेगी, और smaller than the object means object से क्या बनेगी, छोटी बनेगी। Then second one is when the object is close to concave mirror,
The image formed by a concave mirror is virtual, erect and larger than the object. मीन्स जब ऑब्जेक्ट मिरर के पास होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल मीन्स अनरियल, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, और कैसी बनेगी? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी. देन यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर. दैट फर्स्ट वन इज मेकअप मिरर इज कॉन्केव. सेकेंड वन इज डेंटिस्ट मिरर इज कॉन्केव. Third one is torch reflector is concave. Fourth one is dish of dish antenna is concave. मीन्स इन सब में concave mirror का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. Then convex mirror. Whether an object is placed at a large distance or it is close to convex mirror, it form an image which is virtual, erect and smaller than the object. Means ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी डिस्टेंस पे रखा हो, चाहिए तो लार्जर डिस्टेंस पे या फिर उसके पास रखा हो, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेज बनाएगा? हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. मीन्स डिस्टेंस से कॉन्वेक्स मिरर का कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा. देन in this diagram, whatever be the distance of object, the image formed by a convex mirror is always virtual, erect and smaller than the object. Then uses of the convex mirror. It is used as a rear view mirror or side view mirror in vehicles. Means vehicles में side view mirror के रूप में इसका यूज किया जाता है. Then spherical lenses. A lens is a piece of transparent glass bound by two spherical surface. Means ये क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो कि दो स्फेरिकल सरफेस से क्या होता है? बाउंड होता है. Then mirror are not transparent, so light rays cannot pass through mirror. Means जो मिरर जो हमने लास्ट में स्टडी किए हैं वो क्या है? वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनमें से लाइट पास नहीं हो सकती है. बट लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट, सो लाइट कैन पास थ्रू लेंसेज. मीन्स जो लेंसेज जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए उनमें से क्या हो सकती है? लाइट पास हो सकती है. लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स. दैट फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड वन इज कॉन्केव लेंसेज. Then first one is convex lens. The lens which is thicker in the middle than at the edges is called a convex lens. Means वो लेंस जो बीच में से मोटा हो और साइड से एजेस से मीन्स कोनों से क्या हो? पतला हो, तो उस लेंस को हमने क्या बोला है? कॉन्वेक्स लेंस. चलिए इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, जो कि मिडल में से क्या है? थिकर है और एजेस से क्या है? थिन है. देन दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस. Then second one is concave lens. The lens which is thinner in the middle than at the edge is called a concave mirror. Means वो लेंस जो बीच में से क्या हो? पतला हो और साइड से क्या हो? थिकर हो. मीन्स एजेस से क्या हो? थिकर हो. उसको हमने क्या बोला है? कॉन्केव लेंस बोला है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉन्केव लेंसेज. देन A convex lens converges a beam of parallel rays of light. Means जो convex जो lens है, हमने convex mirror पढ़ा था जिसमें वो convex mirror क्या कर रहा था? डाइवर्ज कर रहा था. मीन्स जो रेज थी उनको बिखेर रहा था. लेकिन जो लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, वो क्या करता है? जो रेज जो होती है उनको क्या करता है? कन्वर्ज करता है. मीन्स एक जगह इकट्ठा करता है. So convex lens converges a beam of parallel rays of light. Means जो convex lens है वो light rays को क्या करता है? converge करता है. Then second one is concave lens diverge a beam of parallel rays of light. Means जो concave lens है वो rays जो आ रही है उनको क्या करता है? बिखेरता है. So this is a diverging lens. अगर हम लास्ट कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर क्या कर रहा था? कन्वर्ज कर रहा था. मीन्स इकट्ठा कर रहा था रेज को. लेकिन जो कॉन्केव लेंस है वो क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, क्योंकि इसमें से क्या हो रही है? लाइट पास हो सकती है. सो दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस. देन इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस. Depending on the distance of the object, convex lens form mainly two different kinds of images. Means distance के ऊपर डिपेंड होने के कारण ये दो टाइप की इमेजेस बना रहा है. दैट इज फर्स्ट वन इज रियल एंड इन्वर्टेड, सेकेंड वन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट.
The formation of images in a convex lens is similar to the formation of images in a concave mirror. मीन्स जैसा हमने कॉन्केव मिरर में स्टडी किया था कि वो कैसे इमेज बना रहा है, वैसे ही यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस भी क्या कर रहा है, इमेजेस को फॉर्म कर रहा है. मीन्स कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर सेम इमेजेस बनाते हैं. देन यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस that use in magnifying glasses, spectacles, cameras, microscope, telescopes, etc. Then image formed by a concave lens. Whatever the distance of an object to the concave lens, it form an image which is virtual, erect and smaller than the object. Means ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. Then the image formed by the concave lens is very similar to the image formed by the convex mirror. Means जैसे वो कॉन्वेक्स मिरर हमने स्टडी किया था कि वो वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट टाइप की इमेज बना रहा था, वैसे ही यहाँ पर कॉन्केव लेंस क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है. मीन्स कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर सेम टाइम की क्या बना रहे हैं, इमेजेस बना रहे हैं, जैसे कि हम डायग्राम के साथ देख चुके हैं. देन यूजेज ऑफ कॉन्केव लेंसेज. कॉन्केव लेंसेज यूज इन स्पेक्टेकल्स, टेलीस्कोप, peeps hole in the doors of the hotel rooms. Then dispersion of light. Newton discovered by his experiment with glass prism that white light, that is like sunlight, consist of a mixture of light of 7 colors. मीन्स न्यूटन ने एक प्रिज्म के साथ डिस्कवर किया कि वाइट लाइट जो होती है, जैसे कि सनलाइट है, वो किसका मिक्सचर है, 7 कलर्स का. When it pass, that is white light through a prism, white light split into 7 colors is called dispersion of light. Means जब white light prism से पास होती है तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, बिखर जाती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, dispersion of light. Then spectrum of white light known band of 7 color, that is Vibgyor. Means जो 7 कलर का बैंड होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ white light. Then white light is a mixture of 7 color. मीन्स जो white light होती है उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो बीम ऑफ लाइट है, व्हाइट लाइट के जब हमने प्रिज्म से पास किया तो कितने कलर में डिस्पर्स होगी, 7 कलर में, दैट इज विबग्योर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट. सो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट.